फैमिली देख सकते हैं वंदना जी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए और पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। ये फल हो गए और ये फल और इधर देख सकते हैं ये थाली में हमने मेकअप का सामान वगैरह रख दिया है। ये साड़ी रहा, अभी जो है सब चढ़ा रहे धीरे धीरे करके। बेल का पत्र वगैरह, आम का पत्र। से धुल कर लेकर आओ। ऐसे धुले थे एक बार फिर धुल दो, ऐसे गिराना मत। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। इंतजार कह रहे हैं, इंतजाम को इंतजार। ये भोलेनाथ, पार्वती जी, गणेश जी विराजमान हैं सिंहासन पे। छोटा जगह और ये पेड़ा, केला, नारियल, सेब चढ़ा देते हैं। दोनों का सेम ही है। तो ये हमारा हिलाओ मत रिसाब। प्रसाद है भगवान के लगे। पहले एक बार गंगा जल श्री क्या है? तो गंगा जल श्री करेंगे सब। पापा के पैंट पे कोई नहीं, गंगा जल। ऋषभ भी आके बैठ गया पूजा में, सोनाक्षी भी बैठी हुई। अच्छे से बैठ जाओ, जल्दी बल्दी मार के ऊपर बैठो। हाँ ऐसे, और पीछे जाओ। आराम से बैठते हैं ऐसे, मैं भी बैठ जाता हूँ। तो सो गाइस, यहाँ पर हम पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। और जब गिट्टू ने पूजा कर रही थी तो उस समय हमारा मेकअप हो रहा था, तो मेकअप करने में थोड़ा टाइम लग गया था। पहले उनका मेकअप हो गया था, फिर वो अपना पूजा कर ली थी, फिर मेरा मेकअप हुआ। क्योंकि एक लड़की दो लोग का साथ में मेकअप नहीं कर सकती हैं, तो इसकी वजह से हम अलग अलग किए हैं। तो वो अपना कर ली थी, फिर हम साथ में किए, मतलब कि बाद में आकर किए हैं। तो मैं ऊपर से वाइस डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं पहली बार की थी शादी के पहले। मैं कुंवारी जब थी उसमें 14, 15, 16 साल की रहती थी उस समय। तो मैं क्या बोला जाता है, व्रत थी, 1-2 बार थी। तो जब मैं थी तो मैं बीमार पड़ जाती थी, कभी उल्टी हो जाती थी, कभी क्या होती थी। मतलब दिन भर रहती थी, पानी तक बिल्कुल नहीं पीते थे। रात को 12-1 बजता था ना, मेरा तबीयत खराब, कभी पेट में दर्द, कभी ऐसे उल्टियाँ वगैरह बहुत हो जाती थी। एकदम ओक पे ओक, और इतनी उल्टी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते थे। तो मम्मी फिर छुड़वा दी थी। तो मैंने कभी उसके बाद कभी भी नहीं था। तो जैसे कि मेरे गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, मैं उनसे पूछी कि क्या बोला जाता है, मेरा तीज छूट गया है। तो जैसे मैं जानकारी हो गई, जब मैं 18, 19, 20 साल की हो गई, मैं फिर रहना इच्छा की। तो हमारा जैसे कि बुजुर्ग लोग बोले कि तीज छूट जाता है कुंवारी में, फिर नहीं उठाया जाता है। जब मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आई, तो मेरे जैसे कि सास जेठानी लोग रहती थी। तो फिर वो बोली कि आप तीज नहीं रहती हो क्या? तो हमने बोला कि नहीं, मेरे ऐसे था, मैं छोड़ दी। मैं फिर उसके बाद उठाई नहीं। हमारे जैसे कि बुजुर्ग लोग बोलते थे कि नहीं उठा सकती हो। फिर उन्होंने बोला छोड़ो, ठीक है, छोड़ो, जाने दो। फिर मैंने जैसे कि मतलब कि कभी कोशिश भी नहीं किया। फिर हमने बोला क्या अब छूट गया है। मैं इसी भावनाओं में मतलब कि थी कि छूट गया है, तीज नहीं रह सकते हैं। तो एक्चुअली एक हमारी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो अब कल परसों आया था, तो बोली कि आप तीज रहते हो? हमने बोला नहीं, मैं नहीं रहती हूँ। करें मेरा तो शादी के बाद छूट गया था, मैं प्रेग्नेंट थी, 8 महीने का मेरा बच्चा था। तो क्या बोलते हैं, मेरा छूट गया था। मैंने पंडित जी से पूछा, जैसे सेकेंड बार जब जैसे दूसरा बार रखो तो वो डबल चढ़ाओ। तो हमने बोला हमने तो कुंवारी में छोड़ा था, अब हम तो सुहागन में तो छोड़ा नहीं था तीज, तो आप तो कर सकती हो, क्योंकि कुंवारी में छोड़ा था, शादी के बाद ससुराल का दूसरा हो जाता है, तीज रह सकती हो।
तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था, मुझे डर भी लगता था, तो मैं कभी नहीं उठाई। तो मुझे लगना चाहिए कि ये सुहाग की चीज़ है। मुझे ऐसा लगा कि सुहाग की चीज़ अपने पति के लिए लोग व्रत रखते हैं और घर को सुख शांति के लिए। तो हमने सोचा चलिए हमको भी करना चाहिए। जब पर्सनल किट्टो थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी बहुत मन लगता, मतलब बहुत मन करता था। अगर मेरे घर में नहीं सहता नहीं होता तो मुझे जैसे कि एक्साइटेड नहीं होती कि मैं भी ये फास्ट करूँ ये पूजा करूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेरी जेठानी, मेरी छोटी बहन, मेरी सास, मेरे मायके में सब लोग कर रहे हैं, जब मेरे परिवार में ये चीज़ होता है, सहता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं वही कल सुबह पंडित जी से पूछने गई, परसों शाम को, तो बोले हाँ रह सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भगवान थोड़ा ना कहीं जिनका छूट जाएगा रहे। तो मैंने ये तीज शादी के बाद पंडित जी से पूछ के किया और मुझे लगता था नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन हमारा मतलब व्रत भी अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। और एक जैसे हाउस वाइफ की जिम्मेदारी होती है, घर संभालना, बच्चा संभालना और ये फास्ट करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं पहले से ही जैसे कि पहले से सोचती कि मैं तीज रहूँगी ना, तो मैं और अच्छे से मतलब कि तैयार वगैरह खूब गहना गुड़िया जैसे नथिया मंटी का होता है तो पहनती। तो कोई बात नहीं, जो भी किया जल्द मतलब कि एक दिन में तैयारी किया, बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्रत करके। लेकिन ये है कि शाम को होते होते मेरे को थोड़ा सा कमज़ोरी फील हो रहा था, मेरे को बस चक्कर और सर दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद कोई भूख प्यास नहीं लगी थी, बस सर में दर्द हो रहा था जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, कथा कर रही थी गाइस। तो पूजा पाठ तो जो हमको होता, जैसे पहली बार किया था मैंने चढ़ा दिया, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने अपने इच्छा से अपने मन से किया। अगर कुछ गलती होती है तो मैं शंकर भगवान जी से यही कहूँगी कि हे शंकर भगवान जी, हमने पहली बार ये व्रत किया, हमें कोई जानकारी नहीं है, तो जो भी गलती हुई हो हमें माफ़ करिएगा। हम भी एक इंसान ही है, इंसान से गलती हो जाती है, आप ही एक भगवान हो, मतलब भगवान हो, तो हमारी गलती को स्वीकार करिएगा। जो हम भूल गए होंगे, भटक गए होंगे, उसको आप स्वीकार करिएगा। तो यहाँ मैं कथा पढ़ती हूँ, कथा जब पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं 2-3 जब पन्ना पढ़ लेती हूँ ना, फिर मेरा जैसे कि ऐसा लग रहा था कि अब हम कहानी पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे को बिल्कुल शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं भोलेनाथ को एकदम लीन उनके हो गए कि नहीं मुझे करना है। जब मैं ये चीज़ की हूँ तो मुझे किताब पढ़ते पढ़ते मेरा आवाज़ लड़खड़ाने लगा, तो ऐसा लगा कि मैं मेरे पति इधर से वीडियो शूट कर रहे थे, वो भी कहानी में बैठे थे। हमारे घर में थोड़ा स्पेस नहीं है, जगह नहीं, इसलिए दोनों लोग साथ में नहीं बैठ पाए थे। ये इधर बैठे थे, हम इधर बैठ के अपना पूजा पाठ जो जैसा होता है विधि पूर्वक होता है वो चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं कहानी पढ़ लेती हूँ। तो इधर हमारे पति देव भी बैठे हुए हैं, फटाफट मैं कहानी पढ़ लेती हूँ, किताब बहुत लंबा चौड़ा रहता है, पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद हमारे पति देव इधर बैठे हुए हैं, ये अपना ड्रेस नहीं पहने, मैंने इनको बोला जाओ अपना रेड कलर वाला ड्रेस पहन के आओ, तो वो पहन कर आए। पूजा हमारा हो जाता है, फिर यहाँ हम हवन करते हैं और बच्चे भी हमारे रहते, बच्चे इसको बोले थे ड्रेस पहन लो, लेकिन ये लोग बोले नहीं मम्मी गर्मी लग रही। और गाइस कल ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अब हमारे थोड़ा सा यहाँ मतलब कि हवन हो जाता। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज। फिर उसके बाद हवन करने के बाद मैं ये आरती करती हूँ, आरती भी पढ़ती हूँ और फिर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है शिव जी की आरती करके। तो यहाँ मेरी आरती भी हो जाती है और मैं शंकर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। तो देखिए मैं कान पकड़ के माफ़ी भी मांग रही हूँ कि मुझे से जो गलती हुई क्षमा करिएगा, पहली बार आपका ये सब व्रत कर रही हूँ और अब अगली बार से और अच्छे से ध्यान से करेंगे क्योंकि जल्दबाजी में उठाए थे। तो आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ भगवान का पैर छूती हूँ, जितने मतलब कि भगवान हमारे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्रत करके गाइस। तो वंदना जी के लिए पानी लेके आया हूँ मैं बिस्लेरी का। अरे वाह, इतना पानी हम पियेंगे? अरे सुबह से व्रत हो तुम्हारे लिए तो इतना बिस्लेरी का पानी तो बनता ही है। हाँ, सही बात कर रहे हो। इतना नहीं पियोगी, सुबह से व्रत हो इतना तो पी ही जाओगी यार।
सही बात। एक रील पूरा कसर दूरा कर दो, पूजा हो गया, दूर कर दो। अच्छे दिल से करें, सच्चे से करें। गर्मी लग रही थी, थोड़ा एसी में आकर हवा ले रहे हैं, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। थोड़ा सा एसी में रहो तो राहत मिल जाती है। आपका आशीर्वाद वगैरह ले लेती हूँ, फिर उसके बाद व्रत अपना तोड़ती हूँ। चलो सोनाक्षी कैमरा शूट करो मेरा। अरे वो दूर लग रहे हैं थोड़ा। ये सभी पल्ला लेकर करते हैं। हमें रखना पड़ेगा। के बाद इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, क्या पता वो बड़ा हमारे गिफ्ट मिल जाए। तो यहाँ मैं पतिदेव को आरती कर रही हूँ। हे मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन ले लिया, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। तो यहाँ हमारी आरती भी हो जाती है। आरती होने के बाद मैं इनका पैर छूती हूँ। ये हवा पंखा चलता है ना, तो दिया थोड़ा सा बुझ जाता है, तो फिर मैं फिर जला देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। पतिदेव यहाँ देखिए भरपूर हमको आशीर्वाद बोल रहे हैं कि जुग जुग जियो। हम कहें कि हमारे साथ आप भी जियो, खुश रहो। अच्छा लगता है ऐसे समय पर। आप व्रत है नहीं, पूरा नहीं दिखा देंगे। हम खिलाएंगे, तुम खिलाओ। नहीं खाएंगे, अभी हम चांद देखेंगे ना। आप खा लीजिए ना। तो गाइस फाइनली हमारी अरे पूजा पाठ हो गया है, पतिदेव का भी पूजा हो गया। साथ साथ लेके आइए, टीका विका लगा दिया, आशीर्वाद ले लिए हैं, गिफ्ट नहीं दिए हैं। हमेशा गिफ्ट, हर चीज में गिफ्ट है। चलते देखते हैं तारा वगैरह, चांद दिखा जाता है, मुझे नहीं पता। जा रहे हैं देखने, सब सुनने में आया कि यही सब देखा जाता है। बादल, यार बादल में आज तारा भी नहीं दिख रहा है। झांक लिए हैं बैक कैमरा। इधर देखिए, आज आसमान में कुछ दिख ही नहीं रहा है, काले काले। तो गाइस पूजा पाठ हो गया, हमने बहुत सारा रील्स देखिए। घड़ी में 10:30 क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? यहाँ हमारे मंदिर है, देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ तो सो गाइस सारा मतलब कि फंक्शन वगैरह खत्म हो गया। जो था कार्यक्रम, पूजा पाठ, रील्स वगैरह जो था हम लोग कर लिए। और इनका जाने हम जा रहे हैं। मत जाओ ना, रुक जाइए ना, फिर आऊंगी। सुबह जाइएगा, पूजा जो करेंगे। अब जाके करेंगे क्या, घर पे वहाँ सोना है, अब सोना यहाँ है, सोना है। कल की प्लानिंग फिर आज से 10:30 बजे सुबह निकल जाइएगा। देखिए रात को 10:30। ये क्या गाड़ी बुक कर रहे हैं क्या? नहीं वो आज तो स्कूटी से आए हैं। अच्छा स्कूटी से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं आपके घर। हाँ देखते हैं, अब तो व्लॉग में बोल दिया तो आना ही पड़ेगा। आपके घर गाइस देखिए, फंस गए, बोल गए। फंस तो गए शादी के बाद। ये तो लगा रहता है। आप ऑर्डर कर दो ना खाना, ऑर्डर कर खा कर जाइएगा। नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है ना जाने में। ये रजिस्टर करने के बने रहिए गाइस। देखो हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, थोड़ा कहीं दे रहे हैं नहीं, ना। अरे घर तो एक ही है ना, तो मेकअप अलग अलग नहीं किया। देखो क्या हो देखिए, जब ना जैसे 30 का हो गया, करवा चौथ का हो गया, कोई ऐसे मेकअप नहीं करवाता है। थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। जिस दिन ज्यादा रहेगा ना देंगे। तो हमारी तरफ से ये प्यार समझिए, ये विदाई नहीं है, प्यार है। प्यार है। हाँ तो इसको रखिए और अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ देरिया में गाइस। तो गाइस चल रहे हैं, सारा अपना ये सब निकालते हैं, मेकअप वगैरह। और काफ़ी रात हो गया है, रात के 11:10 हो रहा है। क्यों मार रहे बच्चों को? तो बहुत टाइम लगता है निकालना, और सुबह भी उठना है, 4 बजे भोर निकलना है। चलिए बने रहिए, मिलते हैं।